उम्मीद ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान की बॉडी की बायोकेमिस्ट्री जो है वो चेंज कर देती है। डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ अपनी मजबूत कुव्वत इरादी से चीज़ों को मैनेज करना सीखे, लाशऊर से बातें करना, लाशऊर आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताए, ये भी एक अगर हम कहें कि फैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वक़ार रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रीडर्स रिपब्लिक। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक किताब के मैं रिव्यू के सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ और मगर किताब का नाम बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका कुछ तारुफ़ कराया जाए किताब के मुसन्निफ़ के साथ। इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो बाय प्रोफ़ेशन एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और माज़ूर या डिसेबल लोगों की बहाली के सिलसिले में या रिहैबिलिटेशन के सिलसिले में उन्होंने काबिल कदर ख़िदमत सरअंजाम दी हैं और उसके लिए उन्हें बहुत सारे एज़ाज़ात और मेडल्स वग़ैरह से भी नवाज़ा गया है। वो ना सिर्फ़ एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। उसके अलावा अगर देखा जाए, मैं एक आपको हिंट दूँ तो आप ईज़िली पहचान जाएँगे कि आज की किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं। आपने पीटीवी के जो पहले शोज़ थे 90s के, उसमें आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में अक्सर माज़ूर बच्चों के हवाले से या डिसेबल्ड लोगों के हवाले से प्रोग्राम आया करता था ईद के पहले दिन। उसमें एक साहब होते थे जिनको वहाँ बच्चे या जो होस्ट थे वो बिग बी के नाम से पुकारा करते थे। जी हाँ, बिग बी यानी बिग ब्रदर। मेरी मुराद बिल्कुल डॉक्टर खालिद जमील साहब से है और इस किताब के मुसन्निफ़ भी डॉक्टर खालिद जमील हैं और इस किताब का नाम है तीसरा जन्म। ये किताब डॉक्टर साहब की आप बीती है। इसमें डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में और जिस तरह जो उनका वक़्त गुज़रा बचपन से लेकर और ताहाल, उसको उन्होंने इस किताब में दर्ज किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पेश किया गया है और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जो हकीकत है वो सारी की सारी उन्होंने हवाले सफ़ात के हवाले कर दिए। इस किताब का आगाज़ तब होता है कि जब डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बचपन में क्वेटा से मूव होकर और कराची आए, यहाँ आकर उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की और छोटी उम्र से ही उन्होंने ज़हन में टारगेट बनाया कि मुझे कैडेट कॉलेज पिटारो में एडमिशन लेना है। एक 7वीं जमात के तालिब इल्म के लिए वैसे तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि आगे के बारे में सोचना और अपने फ्यूचर से मुताल्लिक गोल सेटिंग करना और वो वक़्त ऐसा था कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी उस दौर की अगर हम बात करें। मगर चूँकि डॉक्टर साहब शुरू से ही एक ज़हीन तालिब इल्म वाक़या हुए थे और हर चीज़ को प्लान करके चलना उनकी आदत थी, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को ही प्लान किया। उन्होंने कैडेट कॉलेज पिटारो में एडमिशन लेने के लिए और उनका एडमिशन हुआ भी और उनका एडमिशन टेस्ट होते-होते रह गया था। तो फिर दोबारा किस तरीके से टेस्ट में अपीयर हुए उसका भी उन्होंने कुछ मुख्तसर सा ज़िक्र किया है। उसके बाद दाखिला होने के बाद डॉक्टर साहब को जब पता चला कि यहाँ पर अगर स्कॉलरशिप ली जाए तो फ़ीस माफ़ हो जाती है, तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए मेहनत शुरू कर दी। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि डॉक्टर साहब कैडेट कॉलेज पिटारो में तालीम हासिल करते हुए छोटे-छोटे अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट करते गए और उन टारगेट्स को अचीव करते गए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर साहब का जो किट नंबर था कैडेट कॉलेज पिटारो में वो 7025 था और मेरे भी एक दोस्त के भाई हैं, उनका भी किट नंबर 7025 है, सेम है। जब मैंने ये किताब में पढ़ा तो मुझे भी इस इत्तेफ़ाक के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि मैं जिन्हें जानता हूँ उनका और डॉक्टर साहब दोनों का जो है किट नंबर एक ही है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, डॉक्टर साहब हमेशा से खेल-कूद के मुकाबलों में भी आगे रहे। पहले फुटबॉल वगैरह डॉक्टर साहब बहुत अच्छी खेला करते थे कैडेट कॉलेज पिटारो में एडमिशन से पहले और उसके बाद फिर यहाँ भी खेलने लगे। उसके बाद यहाँ डॉक्टर साहब को 110 मीटर की दौड़ में भी हिस्सा मिला और उसमें उन्होंने बहुत बहुत बार पोज़ीशंस भी जीती। उन्होंने इन मुकाबलों में ना सिर्फ़ कॉलेज के अंदर जो है अपने हाउस की नुमाइंदगी की, बल्कि आउटसाइड द कॉलेज और मुख्तलिफ कॉलेजों के माबैन जो मुकाबले होते हैं उनमें भी डॉक्टर साहब ने हमेशा नुमायाँ पोज़ीशन ही हासिल की। और स्पीच के जो मुकाबले होते थे उसमें भी डॉक्टर साहब का कोई मद्दे मुकाबिल डॉक्टर साहब के सामने ठहर नहीं सकता था। यूँ अपने स्कूल का जो पढ़ाई है वो मुकम्मल करने के बाद प्रोफ़ेशनल एजुकेशन के लिए डॉक्टर साहब ने किंग एडवर्ड कॉलेज में दाखिले का इरादा बनाया और डॉक्टर साहब के नंबर जो थे वो इम्तियाज़ी थे और बहुत अच्छे मार्क्स थे और डॉक्टर साहब को ईज़िली एडमिशन हो गया।
फिर उसमें थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ के हवाले से, किंग एडवर्ड कॉलेज के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक पढ़ें, तो मैं वो सारी बातें नहीं बताना चाहता। डॉक्टर साहब की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया कि जब डॉक्टर साहब एक दोस्त के भाई की शादी में शिरकत करने के लिए लाहौर से रावलपिंडी जा रहे थे, तो रास्ते में डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ से थोड़ा-सा जो एक ट्विस्ट का फैक्टर है वो स्टार्ट होता है और फिर डॉक्टर साहब को पता चलता है कि अब वो ज़िंदगी भर कभी नहीं चल सकेंगे। हत्ता कि डॉक्टर जो है डॉक्टर साहब के वालिद को इन्फॉर्म करता है कि अब आपके बेटे कभी ना चल सकेंगे और ना ही कभी डॉक्टर बन सकेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बयान की हैं, वो डिस्कस करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उम्मीद ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान की बॉडी की बायोकेमिस्ट्री जो है वो चेंज कर देती है। यानी कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तरफ उसे ले जाती है, या उसके असरात जो होते हैं उम्मीद के, वो इंसान की बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और नज़र आना शुरू होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब एक ऐसी कैफ़ियत से दो-चार थे जिसमें चलना-फिरना तो दरकिनार, बल्कि अपने पाँव को हिलाना भी मुश्किल था, मगर डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ़ अपनी मज़बूत क़ुव्वत-ए-इरादी से चीज़ों को मैनेज करना सीखा, बल्कि चलना भी शुरू किया। गो के इतना ज़्यादा नहीं चल सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया। एक और चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी, डॉक्टर साहब के थ्रू ही, वो ये कि मैंने भी ये जाना कि लाशऊर से बातें करना, लाशऊर आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताए, ये भी एक, अगर हम कहें कि फैक्ट है या एक आर्ट है, तो ये किस तरीके से होता है, तो डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर भी रोशनी डाली है। फिर उन मुश्किल दिनों में कुछ दोस्तों का पास होना और कुछ दोस्तों का दूर हो जाना, मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना और अंत तक मेहनत करते हुए हार ना मानना, ये इस स्टोरी का मोरल है और या एक मैं कहूँ कि ये इस स्टोरी का लेसन है, तो ये गलत बात नहीं होगी। इसमें सीखने वालों के लिए बहुत सारी बातें हैं और हत्ता कि मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब आज भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब की लाइफ हमारे लिए एक तरीके से बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि वो हार मानने को तैयार नहीं। और अभी भी इवन कि मैं सुन रहा था कि डॉक्टर साहब ने डिसेबल लोगों के लिए या माज़ूर अफ़राद के लिए बिग हाउसेस बिग बी हाउसेस क्रिएट करने का इरादा किया है, तो ये भी बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप इस किताब का ज़रूर मुताला करें और इसमें जो बातें बयान की गई हैं, वो आपके लिए मशाल राह हों, उनसे आप बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी बात सुनने का शुक्रिया।